महाराज एक विशेष बात बताइए। हरि से लगे रहो भाई, तुम्हारी बिगड़ी बात बन जाए। भगवान से लगे रहो। जिस प्रकार देखो, एक आम बिल्कुल खट्टा होता है, लेकिन आम के लगे रहने से मीठा हो जाता है। काकड़ी काचरा कितना खारा होता है, लेकिन बेल के लगे रहने से अपना मीठा हो जाता है। केर बिल्कुल खारा होता है, केर के लगे रहने से एकदम मीठा हो जाता है। इसी प्रकार भगवान से लगे रहने से स्वतः अपना आप जो भगवान का रस है, आनंद है, वो अपना आप स्वतः प्राप्त होगा। बात क्या है, खास बात है, हमने अपने जीवन को महत्व किसको दिया? महत्व करते बढ़िया किसको? अगर भगवान को बढ़िया माना है तो भगवान के गुण हमारे में स्वतः आएंगे, और संसार को बढ़िया माना है तो संसार के अवगुण अपने आप आए। अब जो हमारी स्थिति है वो स्वतः भगवान में, कर्म भगवान में है। भगवान में होते भी हम चाहते संसार को, ये हमारी खास भूल है। हमने संसार को अच्छा मान लिया, बढ़िया मान लिया, उसे सुख चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं। और संसार निरंतर गतिशील है, संसार निरंतर मृत्यु की तरफ जा रहा है। अपना शरीर देख लो, संसार देख लो, लगातार बदल रहा है। तो खास बात क्या है? खास बात केवल अपनी मान्यता बदलनी है। केवल मान्यता बदलनी है कि भाई आनंद और मौज मस्ती सुख है वो परमात्मा है। संसार में तो दुख ही दुख है। संतों का जीवन देख लो, जितने भी संत भक्त हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष हैं, उन्होंने अपना जीवन को भगवान की तरफ मोड़ा, तो भगवान में आनंद उनको मिला। तो आज उनका नाम भी है, और उनका नाम लेने से आज भी शांति मिलती है। संसार में खूब धनी लोग हुए थे, आज भी है, उनको देखो, उनके जीवन में आज भी वास्तव में शांति नहीं। जिन्होंने संसार को पसंद किया, उनके जीवन में आज भी शांति नहीं। तो केवल मन का भाव करना है कि मुझे तो केवल भगवान ही लिया। संसार लेना कितने बढ़िया है, तो लेना नहीं, क्यों? इसका जो अंत परिणाम होगा ना, वो अंत परिणाम पूरा होगा। साधक वो होता है जो परिणाम को देखता है। तो भगवान का परिणाम अंत क्या? भगवान आनंद की प्राप्ति, और संसार में आखिर में नहीं रहता दुख को 84 लाख लेने में। तो केवल हृदय से चाहना, महाराज जी के भगवान की प्राप्ति सबको है। अब देरी का कारण क्या है कि वृत्ति से हमारा अभी पूरा विचार नहीं। पूरा विचार बल्कि भगवान को कहीं आना थोड़ी। भगवान तो है, भगवान तो है, और संसार तो जा रहा है। अच्छा है तो जा रहा है, बुरा है तो जा रहा है, वो तो कैसे ही रहेगा नहीं। और भगवान तो है। तो पहले अपना ऐसा भीतर में से भाव कर लो, मान लो कि भाई हमारी स्थिति तो भगवान में है, भगवान में है। तो देखो, संसार के जो झूठे संबंध है वो भी हमको सच्चे लगते हैं। तो ये तो हमारी वास्तविक स्थिति है। अब हमारी गलती क्या हुई? हमारी गलती ये हुई, हमारी स्थिति है भगवान में, और हमने मान रखा है मैं शरीर। जैसे एक आदमी बैठा तो घर में है, और क्या कह रहा? मैं तो खेत में बैठा। तो शरीर का नाम एक क्षेत्र भी है, क्षेत्र खेत को केवल मान्यता है। और वास्तविकता क्या है? वास्तविक सच्चाई हम भगवान में। हाँ, शरीर है वो कुछ समय के लिए, वो भी मिला हुआ है, हमारे से अलग है, वो लगातार बदल रहा है, और एक दिन छूट रहा है, पूरा छोड़ जाएगा। आज भी हमारे से अलग है, लेकिन हमारे में अज्ञान इतना छा गया कि ये मैं मेरा दिखने लगा। शरीर मैं हूँ, और ये शरीर, ये इतना अज्ञान छा गया। जितना अज्ञान होता ना, वो उतनी अहम मैं ज्यादा करता है। उसको हर चीज अपनी दिखती है। जो भी ज्ञान होगा ना, तो ये चीजें अपने नहीं दिखेगी कि भाई ये तो मिली हुई है, और ये तो जा रही, और एक पल का ही पता नहीं। तो क्यों मतलब अपनी स्थिति करनी नहीं, अपनी स्थिति भगवान में क्यों स्वीकार करना? भगवान को स्वीकार करना, और शरीर संसार को अस्वीकार करना। मतलब इसमें हमारी स्थिति नहीं, ये चीजें हमारी नहीं, ये कुछ समय के लिए दी गई है, और भगवान सदा के। तो भगवान को प्राप्त नहीं करना, भगवान तो प्राप्त है। संसार को जो हमने आकर्षित मान लिया, बढ़िया मान, वो आकर्षण छोड़ो, सुख छोड़ो। खोया केशो बावड़ा, पाया केशो कूड़,
खोया पाया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। भगवान तो भरपूर है, अभी नहीं तो भगवान कहीं गए नहीं, भगवान को आना है। हमारी स्थिति पहले से भगवान है, भगवान तो यथा होते हैं, लेकिन हमने संसार को अच्छा माना, ये अच्छा काम छोड़ना, अपनापन करना। तो पहले भगवान की प्राप्ति से पहले क्या करना, संसार को छोड़ना अति आवश्यक, फिर भगवान की खोज करनी चाहिए। पहले संसार की चीज को छोड़ो, फिर क्या होगा, स्वरूप का बोध हो। स्वरूप के बाद में क्या होगा कि भी आखिर मेरा कौन, फिर भगवान की खोज होती है। अब क्या कर, जब शरीर से मोह नहीं छूट रहा तो भगवान की खोज चालू नहीं होती। इसलिए महाराज ने कहा कि जब तक आप शरीर में विवेक नहीं है, आप अलग नहीं दिख रहा, अगर आप ध्यान भी लगा रहे हो तो आप चुप साधना कर रहे हो तो शरीर साथ में चल रहा है। जब भी चुप साधना तो मतलब सत्ता में लगती है, सत्ता शांत रूप से है, चुप साधना करनी नहीं, चुप शांत रूप से परमात्मा है। जब हम संसार को नापसंद कर देंगे, अपनापन छोड़ देंगे, तो शांत रूप में हमारी स्थिति है, उसका नाम ही चुप साधना। अभी क्या है, भाई संसार को हमने अच्छा माना, बढ़िया माना, तो संसार की अपने आप ही याद आए, उसकी जगह भगवान को मान लो तो फिर स्वतः चुप साधना चलेगी। भगवान शांत रूप से, आनंद रूप से सब जगह, सब समय और सबके लिए मौजूद है। गीता जी की यही तो महिमा है, भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी शीघ्रता से हो सकती है, जिसमें विशेष भगवान की कृपा करो, विश्वास भरोसा। भगवान की कृपा से जो काम होता है वो अपने बल से नहीं होता, और वो कृपा है। हरदम कैसी परिस्थिति हो, कृपा को मानते रहे, हे प्रभु ये कृपा, चाहे सुख हो दुख हो कुछ भी हो। भगत की विशेषता, भगत क्या करता है, कोई अपना बल नहीं मानता, हे प्रभु जो भी मेरी परिस्थिति आ रही है मेरे को पता नहीं, तो आप भेज रहे हो वो मेरे हित के लिए। अब मान लो काम क्रोध लोभ मोह सब परेशान कर रहे हैं, भगवान से वो भगत क्या करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तुलसीदास जी महाराज के, हे प्रभु मेरा हृदय ना आपका भवन, आप बैठे हो। तो जो तुलसीदास जी महाराज के हृदय भगवान बैठे हैं, हमारे भी भगवान ही बैठे हैं। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहां बस आए बहु चोरा। लेकिन इस घर में वो चोर भी साथ में घुस गए। अति कठिन करे बड़जोरा, हम नहीं चाहते हमारे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, लेकिन ये तो जबरदस्ती आ जाते हैं। तो भगत क्या करता है, भगवान से प्रार्थना, माने नहीं है विनो नहीं हो रहा। तो भगत का सब काम भगवान, सब काम क्रोध लोभ मोह, भगवान की जब कृपा होती ना तो भगवान के सामने तो जड़ चीजें कुछ नहीं, सब दूर हो जाती। इसलिए महाराज ने बार बार कहा भक्ति सबसे सुगम और श्रेष्ठ और सरल है, क्यों भक्ति में पूरी शक्ति भगवान की काम करती है। क्यों, अपना जो एक अभिमान है वो हटाना, एक संसार में विश्वास है, भगवान को छोड़ करके कहीं विश्वास नहीं होना। तुलसीदास जी महाराज के, तुलसी सीता राम कहूं और दृढ़ राखूं विश्वास। विश्वास जितना दृढ़ होगा उतनी भक्ति तेज। कबो ने बिगड़े नहीं सुने रामचंद्र के दास, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की विशेष रक्षा। तो विशेष बात महाराज जी कहते, हरि से लगे रहो काम नहीं चलते। कैसे होगा, भगवान की कृपा। जब भगवान ने इतनी कृपा की है तो आगे का काम भी भगवान की कृपा से हुआ, हमारे बल साधन से नहीं होगा। भगत अपना बल मानते नहीं, अब तो भगवान की कृपा ही मानता है कि जो भी आज तक हुआ है वो भगवान की कृपा से हुआ। भगवान कृपा की मूर्ति है, हम जितनी भगवान की कृपा मानेंगे उतनी हमारे पे कृपा ज्यादा होगी। देखो कितने मतलब पापी थे, अजामिल था, वाल्मीकि बाबा कितने भयंकर थे, लेकिन जब भगवान की कृपा हुई तो महान भक्त बने। वो अपने साधन के बल से नहीं बने थे, भगवत कृपा से बने। जितना भगवान पर विश्वास होगा, भगवान की वाणी पर विश्वास होगा, उतना जल्दी। बस हमारे कमी यही है, हम संसार की बात पर विश्वास कर लेते हैं। एक आदमी झूठ बोल रहा है, उस पर विश्वास कर लेते हैं,
वो साक्षात गीता जी भगवान की वाणी है, उसमें विश्वास करने का हमारे को यत्न करना चाहिए। सच्ची है कि कच्ची है? अब तो भगवान से बढ़कर क्या मांग सकते? साक्षात परमात्मा ने दया करके कलियुग के जीवों के लिए ये गीता ज्ञान प्रकट किया कि मेरे जीव कैसे कैसे पार हो जाए, मेरे में श्रद्धा। भूल यही हुई हमने श्रद्धा करने के भगवान में है और अन्य दूसरे में। विशेषता से बताया गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं, छोटा ग्रंथ है लेकिन साक्षात परमात्मा और इसका कोई आदि नहीं बयान, इतने इसमें भाव है। कमी है तो हमारी विश्वास नहीं। अरे जिस भगवान को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो भगवान ही बता रहे हैं। गीता जी क्या है? साक्षात भगवान ही तो बताएं कि भाई ये करो मैं मिल जाऊंगा। तो भगवान ने कहा कि जो आपने संसार का सहारा लिया वो छोड़ दो, मेरा सहारा ले लो, मैं तो मिला हुआ मैं कृपा करता हूँ। मैं कृपा कब तक नहीं करता हूँ? जब तो आप संसार को बढ़िया मानते तब तक नहीं। जैसे संसार का विश्वास छूटेगा और मैं तत्काल कृपा कर दूंगा। इसलिए कैसे करके मन लगे चाहे नहीं लगे, कम लगे चाहे ज्यादा लगे, भगवान में लगे, हरि से लगे रहो भाई, तुम्हारी बिगड़ी बात संसारी आदमी में अभिमान है, रुपयाना हो गए, कोई ने जमीन को गए, कोई ने आदमी राज को अभिमान है। तो भगत ने जगत को भगवान में भी अभिमान कहीं करूं कि भगवान में आपका आप मेरा अस अभिमान जाए जन भोरे मैं सेवक रघुपति। हरदम अभिमान है, अपना पन रखो हम भगवान के, तो अपना आप का जो है खलास मिट। लगे रहो, बस लगे रहो मतलब है जो अपना संबंध भगवान से भाई मैं भगवान वो हरदम लगे रहो। भाई लगातार राम राम में क्रिया करने से काम या नाम जब भी लगातार लेकिन अपना अपना हरदम जैसे जैसे अपना नाम है, अपने शरीर की जाति, अपना घर, वो बिना याद किए अपना आ गया। ऐसे अपना पन से भगवान 24 घंटे भगवान का संबंध रखिए, अपना करना। राम आता संगत बढ़िया लागू कि भाई भगवान में तो अपन स्थिति है, तो शरीर में केवल मान्यता आता है। भगवान निश्चित करने में भगवान में तो है केवल मान्यता का भगवान तो मेरे साथ है, शरीर संसार मेरे साथ ये तो जा रहा है। दूर दूर कोई चीज है तो शरीर है, और संसार में कोई नजदीक चीज है वो भगवान। हमारी स्थिति पहले से भगवान करने नहीं है, केवल मानने। केवल मान्यता जैसा मानेंगे वैसे भगवान की लीला देखने। अब आज संसार दिख रहा है और फिर ये संसार मिल जाएगा, ये साक्षात भगवान की लीलाएं दिखेगी।
पूर्वास लालयत को में और काम समय पर जैसे स्तुति 5 बजे करने के 1 मिनट की देरी तो समय अपना वास्तव में जीव चल जाए और 1 मिनट देरी हो रही तभी हालत महाराज के जो आदि नींद आ गई फिर नींद खुली हो आधा जाइए राम राम भगवान भगवान के मायने भगवान में अरे सुनता क्यों रामचंद्र भगवान की जय हो मुकुटवंशी वाले जय हो नारायण 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 नारायण